जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी मां दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुब गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुब गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। महात्मा जी अपने घर में निवास करते थे। उनका समय था 8 बजे निकलने का। तो लोगों से कहा करे भाई समय से आया करो। समय से जब हम निकलते हैं तो समय से आ जाओ। 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, समय से आओ। तो कोई आया है 1.5 घंटे पहले से बैठा, कोई 2 घंटे पहले, कोई 2.5 घंटे पहले, ऐसे ही बैठे रहते। वो कहते हैं भाई समय से आओ।
जब बाहर भीड़ लग गई तो महात्मा जी जिस कमरे में थे वहां एक आदमी घुस गया। उन्होंने कहा, अरे तू यहाँ कैसे आ गया? जब तुझे ये मना था यहाँ मत आना तो कैसे चला है? अच्छा अब आ गया, लेकिन ये बात अब किसी से कहना नहीं कि मैं कमरे में गया था, ये मत कहना। अब तू बाहर जा, कहना नहीं। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो, रोज वो कहते थे कमरे में मत आना, और ये कमरे में चला गया। फिर उन्होंने कहा कि ये कहना नहीं कि मैं कमरे में गया था, किसी से मत कहना, चुपचाप बाहर चला। अब उसने सब बैठा उठा पीटा कि मैं कमरे में गया था, मैं कमरे में गया था, मैं कमरे में गया था। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई जो कहा उसने तो एक नहीं किया, और जो नहीं कहा उसका ढंढोरा पीट दिया। तो जो गुरु कहे उसको करो, और वो जो करे उसको कभी मत करो, उसमें तुम्हारा कोई हित नहीं होगा, और जो कहेंगे उसको करोगे उसमें लाभ होगा। हर एक सत्संगियों को बात को पकड़ना चाहिए, ये नहीं कि अपनी समझ लेके और चलते रहो तो अपनी समझ से अभी तक कुछ नहीं बना, और आगे भी ऐसा करोगे कुछ नहीं बनेगा। जीवन भर कुछ को जो कहे उसको करो, वही फलदायक है। यही बात हमेशा सदा पकड़ना चाहिए। नहीं ये तो नहीं कहा था, हाँ ये तो नहीं कहा था, वो जो कहे जो कहा था उसी को करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हर बात को पकड़ना है। ये अच्छा, हम अपने मनमानी जो चाहते हैं वो करते रहते हैं, उनकी बात ध्यान देके सुनते नहीं, इसलिए तुम्हारा नुकसान होता है, तुम उन्नति नहीं कर पाते। और जो कहे उसको करो तो उन्नति, सीधा सीधा कहो। अब इनसे कहते हैं अच्छा ध्यान में बैठ जाओ, तो आपको ध्यान में बैठने पीछे ऐसे खोल के बैठे रहेंगे। अब ऐसे देखते रहेंगे तो बताओ क्या देख रहे हो तुम? जो ये कर रहे हो वो तुम करते हो, वैसे वहां से फिर इससे कहेंगे अच्छा भजन में बैठ जाओ, दोनों आँख बंद करो, कान बंद करो, तो बस पीछे ऐसे कर लेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद खोल के ऐसे देखते रहेंगे। तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं हो, और आप ये कर रहे हो, क्या मिलेगा तुझे? क्या मिलने वाला है? जो भजन बताया, ध्यान बताया उसको करना चाहिए। फिर क्या चाहे सुमरण करो तो सुमरण करते रहो, इसमें फायदा है। उसमें आँख खोल के बैठे हो, क्या फायदा? आँख तो हमेशा खोले रहता, उसमें क्या शकल सूरत तो देखते ही रहता इधर उधर। जब ये देख ले कि ये ध्यान कर रहे हैं, या भजन कर रहे हैं, या सुमरण कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लड़के ठीक है, लड़के आते हैं उनका आँख बंद किया तो अपना भी बैठ जाएंगे, अपना बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर आँख खोल कर भी बंद करेंगे, देखेंगे ये बंद क्यों है, बोलेंगे जरूर 2-3 बार, लेकिन पाठ बंद करेंगे। जब ये देखेंगे कि कान और आँख बंद किए तो फट आँख और कान बंद कर लेंगे, थोड़ी देर बंद किए रहेंगे, तो उनके बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं, और थोड़ी देर खोलेंगे वहाँ पर कर लेंगे। तो ये नकल करते, ठीक है, इनकी आदत पड़ जाएगी ऐसे। तो बच्चे लोग कहना मानते, उनसे नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो काम करते, और आपको कहा ये। तो कहते थे कि देखो सत्संग हो रहा, देखो सो रहा, गुरु महाराज कहते सत्संग हो रहा, देखो। अब इससे पूछना कि कुछ सुना तुमने, तो कुछ सुना, सो रहा, सबके सामने बैठा तो सो रहा,
बताओ क्या सुनेगा। अब ऐसे जीवन भर सोते रहेंगे, क्योंकि उनमें कोई तड़प, कोई लगन, कोई जिज्ञासा बैठ कर, और जैसे ही सत्संग होगा वैसे नींद आ जाएगी, वैसे नींद आ, वैसे सत्संग नहीं होगा तो जागते रहेंगे, तब कोई बहुत नींद आई और बात मतलब ही होता। सत्संग की सब बातें निकल गई, उसके पहले कोई नहीं बोली। अच्छा पूछो, कह रहे हमको कुछ याद, जब तूने सुना ही नहीं तो याद क्या रहेगा, सुनता होता तो याद रहता। बोलो। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। इसी को रोज बताते हैं कि देखो घाट पर नाम हो रहा, आ रहा है, आवाज हो रही है, कहते हैं तुम ध्यान दे करके मन को, चित्त को रोक करके और सूरत के साथ लगाओ और उसको सुनो, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि उसी शब्द से, उसी नाम से, आवाज से अलग हो गई। अब तक जब तक जुड़ेगी नहीं तब तक इसमें चेतनता नहीं आएगी। शब्द से, नाम से अलग है तो मुर्दा हो गई। शरीर जड़ है, वो भी जड़ हो गई, क्योंकि इसमें मिल गई। अब इसमें ज्ञान और प्रकाश लुप्त हो गया, आवरण आ गया, आवरण ने ढक लिया, तो न ज्ञान रह गया, न प्रकाश रह गया, न सुनना रहा, न देखना रहा। तो कहते भाई कोई जिसको रास्ता मिल जाए और रोज बैठ के सूरत को नाम सुनो, लगाओ, सुनो उसको ध्यान दे करके, तो सुनाई देने लगा, फिर परख में आ जाए। अब 20 हजार तक ब्रह्मा ने जो समाधि लगाई इसी को परखते रहे। बहुत दिनों के बाद तो सुनाई दिया और सुनते रहे, तो ये परखते रहे क्या कह रहा। इसी के परखने में उनको 10,000 वर्ष लग गए, और जब पहचानने परखने समझने में आया तब उन्होंने लिखा। तो 20,000 वर्ष तक किया, योग किया, और तुम एक ही उम्र में 10 ही साल में, 15 साल में, 20 साल के अंदर ही, और ये अपना काम कराना चाहते हैं और हो जाए तो उसको नहीं करते। वैसे ही तो कहते कोई भी मतलब मनुष्य हो, कोई भी जिसकी इच्छा हो जाए, घाट पर बैठ के उसको जोड़ो, शब्द के साथ में लगाओ, लगा लोगे तो बस मतलब फिर सूरत उसी का अंश है। ये उसी का एक छोटा सा उस चेतनता का तत्व है जो उससे अलग हो गया। अब वो जब तक उसमें मिलेगा नहीं, लगेगा नहीं, उसके साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक इसमें चेतनता नहीं आएगी, तब तक ये जड़ता है। बोलो। ये तन धन कछु काम न आवे, पर लड़ाई जाम दे। रात दिन तन, शरीर और धन के साथ लगे पड़े हुए, इसी में जुड़े रहते, इसी के साथ जुड़े हुए। तो कहते हैं कि भाई ये खोल है, धन भी खोल है, तन भी खोल है, तो ये तो काम आएगा। और फिर जब एकाएक जब समय होगा तो सिपाही आएंगे जमदूत, तो अब उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तुम जाना नहीं चाहोगे और वो ले चलेंगे, ले जाओ, कहो चलो जल्दी, तो मार मार के तुमको बेहोश कर देंगे, खींच ले जाएंगे। और उनके खींचने का शब्द अलग है, उस शब्द को ऐसे दे करके तो आपको उसके सामने और कोई आवाज सुनाई भी नहीं देगी, दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे देख करके भौरे की तरह से ओ ऐसे करते, उसी में फंसाते और मार लगाते हो, फंसाते मार, और फिर
जब बदहोश होता है तो बसंत निकलता है, तो सूरत को अलग कर देगा, शरीर ये पड़ा रहता है, तो धन भी काम नहीं आएगा, तन भी काम नहीं आएगा, और जमदूतों से लड़ाई पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए जोड़ो नहीं कोई सूरत नाम से, अगर सबको नाम से जोड़ दो बच जाओगे, इनकी मार से इनकी त्रास से बचोगे। और साफ साफ करें, तन धन कुछ काम ना है, और भी कुछ काम नहीं आता, तन भी नहीं आता, धन भी और भी जो है वो भी नहीं आता, अपने काम आने वाली कोई चीज नहीं। बहुत साफ साफ सुन बोलो। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बचे गाम से। तुमको मिल गया, अब ये सुंदर बहुत दिनों के बाद अवसर मिला। अच्छा है तो हमेशा के लिए शीतल हो जाओ, ठंडे हो जाओ, नाम से जुड़ जाओ, उसमें तो शीतलता ठंडकता है, ठंडक है, अमृत है उसमें, और हमेशा के लिए जग जाओगे, उसमें प्रकाश है, ज्ञान प्राप्त होगा। अब तुम ये काम करोगे नहीं, रोज कहते रहते बस, वैसे मन नहीं दौड़ेगा, मनों से वही रहेगा वे। और जब भजन पर रंग और सब एकदम से छलांग मारेगा और चला जाएगा, तुम यहाँ बैठे हो और घूम रहा बनारस में, कोई कलकत्ते में, कोई बम्बई में, कोई कहीं घूम रहा, कोई कहीं, बस वो घूमता बस बेकार का आदत उसकी पड़ी है, तो खुरापात करता है, और यहाँ वो है नहीं है। अब उसी के ऊपर तो निगरानी रखना, कभी जब कहाँ जा रहा उसको ले आओ, भाई तुम जरा से ये काम कर लो, और फिर अभी उठेंगे तब करेंगे। इसको समझाना पड़ता है, ये काम कर लो, जो पता है उसको कर लो, फिर करेंगे उसको। तो रोकते रोकते तब रुकता है, और उसके पीछे आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो कैसे रुकेगा? पक गया, आप न तो भजन होगा, न सुमरन, न ध्यान, कुछ नहीं, वो तो चला गया। वो तो अपना यहाँ नहीं, वहाँ काम कर रहा, उसी को रोक कर यहाँ काम कर लो, काम हो। बोलो। सुमिरन कर सेवा कर सते गुरु, मनाई हटाओ काम से। करो पांचों नामों का, और उसके रूप का चिंतन करो, और सेवा इसलिए करो कि मन वहां लग जाए। सेवा इसलिए करो कि मन वहां लगे, जो हुक्म दे दे वो सेवा कर लो, तब लगेगा। तुम अगर ये है कि जो हुक्म देते हो नहीं करोगे, अब ये कह दिया कि अच्छा झाड़ू रोज लगाओ, तो रोज सुबह उठ करके झाड़ू लगा दो, हुक्म है कि जड़ा उड़ा घर को साफ करना, और उनका आप साफ कर दिया, अब क्या जरूरत है? वो नहीं लगाएगा। घर में तो उठते ही झाड़ू पहले लगती है कि वो घर साफ कर दे, और नहीं लगाया तो 2-4 दिन में कूड़ा कचरा तवा में इकट्ठा हो गया, तो तुमने हुक्म कहाँ माना? वो तो कहते हैं सुमरन करो और गुरु की सेवा करो, कुछ ऐसा है उसको करो। और कामना से, काम कहते कामना, यानी कामना का मतलब इच्छा, ख्वाहिश है, उससे मन को थोड़ा रोक, हटा दो, तब वो सुमरन में, तब वो ध्यान भजन में लगेगा। और तुम थोड़ा सा रोकोगे नहीं तो सुमरन गाने पर भाग जाएगा, सुमरन में भाग जाएगा, ध्यान में, भजन में भाग जाएगा। न दृष्टि को रोकने देगा, न कान को सुनने देगा। और मतलब यह है कि सुमरन में न नाम लेने देगा, न रूप को याद का भाग गया। उसका काम जो है यही है, क्योंकि जो भाग रहा, इसलिए तो सूरत का ठिकाना नहीं लग रहा, आज तक अभी वापस नहीं चल सकी, रास्ते ही मिल सका, ये भगा देता है। रास्ते पर कहीं जाइए, मिलने वाला भाग कर जल्दी से फिर लौटेंगे, फिर करेंगे आकर के, फिर मतलब ये वहाँ काम उसको कर आएंगे, तब 2-4 दिन रहेंगे। वहाँ गया तो वहाँ काम खाली हो नहीं, बढ़ गया काम, तो वहाँ नहीं पहुँच सका, भगा दिया। भगाने क्या मिलने वाला रास्ता हुआ तो भगा ले, ये काम है मन का।
अब बेचारी सूरत क्या करे, और बुद्धि है कमजोर, क्यों कि अहंकार उसके पीछे पड़ा, बैठते नहीं सब ठीक है चलो, तो बस अंधेरा हो गया और चला गया। अब जो वो कहते थे वो एक भी बात नहीं रही कि भाई सत्संग सुन लेना, कुछ सेवा कर लेना, कुछ ये कर, और कुछ कामना में चला गया, अब भाग गया, ये मन करता। तो मन जो है अब इस समय पर यदि सूरत का पक्का दुश्मन है, न जिसका मन है उसको भी याद नहीं करने देगा, कहेगा नहीं नहीं इसको नहीं, ये सब ढोंग है, भगा ले जाएगा। बोलो। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से। जैसे तुम बैठे हो तो चिंतन के आगे कह लगे चलो वहाँ वृंदावन में बहुत अच्छा मंदिर है, उसको देखेंगे, और मंदिर में जो देवता की मूर्ति है उसको देखेंगे। तो अब मतलब ये है कि चित्त ने चिंतन कर दिया, और मन कहता है कि हाँ ये ठीक है और चलना चाहिए। तो अब इंद्री है मतलब ये तन है, समझ गए। अब इसको ले जाओगे तभी जाओ, अगर इसको रोके रहो तो कुछ नहीं करेगा। तो कहते हैं कि मन और इंद्री कुछ बस कर रखो, रोक करके रखो, थोड़ा रोको, और थोड़ा सा जरा सा लगाओ, शब्द के साथ नाम के लगाओ, तो काम बने। अब मन इंद्री को रोकते चलो 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 देखेंगे और भी बात, और भी है, और भी कुछ करेंगे, अच्छा वहाँ खा लेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे। हाँ इंद्रिया है अपना अपना। अब चित्त ने तो चिंतन कर दिया, मन संकल्प करता, अब बुद्धि नहीं अपना पक्का कर पाती है कि भाई चलेगा न चलेंगे, अहंकार कहता है नहीं चलो। अब बुद्धि नहीं कुछ समझ पाई, तो बस चला गया वहाँ, कहता है नहीं या कुछ नहीं, ये सब झूठा चल रहा है, चलो वहाँ चलेंगे, तो वहाँ से भगा ले गया। बस यही काम है। तो इंद्रिय को और मन को, जो इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के भागेगा, क्योंकि उन्हीं से जाता है, अगर वो न जाए तन उसी में इंद्रिया, तो तन नहीं जाएगा तो जाएंगे, तो हार करके बैठ जाएगा। जब हार जाता है तब लगता है, तो इसको हरा दो, तुम जाओगे नहीं। कमान है जब उसको ऐसे चढ़ाओगे तो तीर चलेगा, और कमान बगैर चढ़ाए रखिए तो तीर कैसे चलेगा। अब शरीर यहाँ बैठा और मन चला गया, अब चलो वहाँ चलो, वहाँ देखेंगे, वहाँ सुनेंगे, वहाँ ये खाएंगे पिएंगे, ऐसा वैसा, वैसे शरीर बैठा, अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर कमान तो यहाँ है, और जब कमान चल जाएगा तो इंद्रियों के घोड़े में बैठ के वहाँ भगाया नहीं जा रहा। एक रास्ते में एक बुढ़िया अपनी लड़की को ससुराल पहुंचाने जा रही थी, पैदा, बड़ी शानदार पगड़ी और बहुत अच्छी घोड़ी। एक ठाकुर साहब चढ़े हुए आ रहे थे, तो बुढ़िया ने देखा, जब सामने से निकलने लगे तो बेटा जरा रोक लो, रोक लो, रोक लो, हमारी ये बच्ची थक गई है, तो इसको पीछे घोड़ी पे बैठा लो और थोड़ा सा ले चलो। तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, घोड़ी में बैठे थे, हाथ की घोड़ी ले गए। बुढ़िया अपनी चली जा रही, तो बहुत दूर जाकर पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। अब धीरे 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 बुढ़िया जा रही है, और जब वहां पहुंची तो उसने कहा कि अरे भाई इस लड़की को बैठा दो। कह लगे अरे बेटा देखो ना कितनी मीठी बात, अरे बेटा जो तुझसे कह गया मुझसे भी कह गया, जो तुझसे कह गया उसी ने मुझसे भी कहा। अब देखिए कितनी मीठी बात और कितनी समझ की बात
कि उसके मन में यह है कि लड़के को बैठा देने के चले जाए। अब बुढ़िया कहती है बेटा जो तुझसे कह गया वही मुझसे आके कह गया कि घोड़ी पर मत बैठाना, पैदल ले जाना, कोई मुझसे कह गया। तो ठाकुर हार गया, क्या करे। लेकिन कितनी मीठी बात है, कितनी मुलायम और कितनी प्रिय। जरा भी उसने नहीं कि तुम बैठाएगा तो मेरे लड़के हुए सब कुछ नहीं, जो तुझसे कह गया मुझसे भी कह गया, इसको घोड़ी पे मत बैठाना। क्या करे, ठाकुर लेके चले गए। अब वो सोचते गए कि अगर पहले कहा था इसको बैठा ले तो अच्छा था। अब कैसे बने, अब बात कैसे बने, अब नहीं बन सकते, मौका चूक गए। ऐसे ही मौका है, मौका चूक जाओ फिर बात बनेगी नहीं, कुछ भी करो। इसीलिए कहते हैं कि भाई समय है, आज उत्तम मनुष्य शरीर मिला, भजन के लिए मिला है तो रास्ता भी मिल गया तो ये करो। इधर उधर बोलो। लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम से। तुमको बैठने की जगह मिल जाएगी, मुकाम पर पहुंच जाओगे और मन के दामन से इसकी झोली से निकल पाओगे, क्योंकि ये मुकाम पर पहुंच करके अपने भंडार में लय हो जाएगा। इसके दामन से तब छुटकारा होगा। जब तक ये सहजल कमल में नहीं पहुंचता है तब तक ये अपने भंडार में लय नहीं होता। बुद्धि भी लय हो जाएगी, मन भी, चित्त भी और अहंकार भी, चारों वहीं से। ये सब तो दामन से छूट जाओ, इसके फोरे में ये इससे छुटकारा हो जाएगा। पर इसके कभी, क्योंकि बार बार तो ये नरकों में ले जाता है, 84 में कराता है, सब काम करता है। इसलिए ऐसा काम करो कि इसके दामन से छूटो, नहीं तो ये तुमको घेर के डालेंगे, छोड़ता नहीं। बोलो। भजन करो छोड़ो सब आलस, निकर चलो कलिग्राम से। भजन करो, आलस को छोड़ो। ये कलकाल का ये ग्राम है। ग्राम कहते हैं शरीर, जिसमें जीवात्मा रहती है उसको ग्राम कहते हैं, शरीर है। आलस इससे छोड़ दो, भजन करो और इससे पहले निकल चलो, मौत के पहले, मरने के पहले शरीर से, इस ग्राम से निकलो। इससे एक दूसरे का मकान है, इसे निकल जाओ, तब तुम चल दोगे। और नहीं तो आलस करोगे तो कुछ करने नहीं देगा, न करोगे और इसी में फंसे पड़े रहोगे। और ये काल का है, वो अपना ग्राम ले लेगा, अपना मकान ले लेगा और तुमको निकाल बाहर करेगा। रोते रह जाओ, कुछ नहीं हो सकता। बोलो। हाँ। दम दम करो बीनती गुरु से, वही निकाले तन शाम से। कहते हैं गुरु से, कहते हैं श्वास श्वास पे विनती करो, प्रार्थना, अर्जी करो, कृपा कीजिए, दया कीजिए, इनको रोकिए, आलस भगाइए, ये भगा दीजिए, दया कीजिए, नाम सुन ले, सब विनती करो। वो कहते हैं कि तन इस जाम से सूरत को निकालेंगे। ये तन चाम है, चमड़ा। अभी तो देखने को चमड़ा है, लेकिन आदमी का चमड़ा किसी काम नहीं आता, और जानवरों का काम आ जाता है, लेकिन आदमी काम नहीं। तन चाम है, वो जो गर्म हो गई थी बुझ जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये कहते हैं कि उससे प्रार्थना करते रहो तो चंद काम से मन को, सूरत को निकाल देंगे, बाहर करेंगे। प्रार्थना करते रहो तो आलस भी चला जाए। अब प्रार्थना तो कुछ है नहीं है, ऐसे बेकार, तो बेकार से बेकार हो।
बेकार से अपना नुकसान हो जाएगा और वक्त निकल जाएगा। बोलो। और पावन ऐसा कोई रटन करो शुभ शाम। उपाय बताते हैं भाई, और दूसरा कोई उपाय नहीं, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे स्नान करो, चाहे ये करो, जो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ, सब कुछ करो। कौन दूसरा उपाय कहते हैं? बस उन्हीं से प्रार्थना करो, वो दया दृष्टि करेंगे। जब अपनी दया कर देंगे तो मन को और कोई उपाय नहीं। और उपाय तुम्हारे पास कोई है भी नहीं। किससे करोगे प्रार्थना? किससे करोगे? देवता से जाते हो तो वो तो कुछ कहता नहीं, कुछ नहीं कहता। एक आदमी ने एक मूर्त बनाई हनुमान जी की, तो उसने मुंह थोड़ा सा बड़ा रखा और पूरी मूर्त उनकी, और ये सब हाथ और पैर सब बना दिए। और उसने पीछे से उसने खोखला बनाया, पेट तो वैसे ही खोखला होता है, तो उसमें खाने की तो कोई बात नहीं है। तो वो कहे कि भाई हमारे लोगों ने कहा कि भाई हमारे भगवान सब खा लेते हैं, जो ले जाता है प्रसाद चढ़ाता है वो सब खा लेते। तो लोग गए भाई चलो देखें भाई कैसे खाते हैं। तो उसने रखा और कहा कि उधर देखो तब खाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं खाएंगे। तो उसमें से हाथ निकला पीछे से, मुंह से और सब उठा करके अंदर ले गए। और थाली में कुछ नहीं रह गया। पीछे घूम के देखा, सब खा लिया। अब बड़ा प्रचार हुआ कि हनुमान जी सब खा लेते, हनुमान जी सब ऊपर चढ़ाओ, हनुमान खा लेते, सब लड्डू खा लेते। और भी चीज, कोई लड्डू की तो और भी तो खाते होंगे, और भी खा लेते सब। अब बड़ा प्रचार हुआ, देखा है कि ऐसे हो ही नहीं सकता। अब मूर्ति जब सब लोग जाते हैं, कभी मूर्ति ऐसे भी हाथ नहीं करते, तो कैसे खा लेगा? चलो चलेगा। तो वो आदमी उसने खाना रखा और इधर को घूम गए, कहा कि सब लोग उधर घूम जाइए तब खाएंगे। तो वो आदमी नहीं घूमा, उसमें से एक हाथ निकला, बटोरा हाथ उसने पकड़ लिया, दौड़ करके पकड़ा और मूर्ति से दोनों पैर लगाए और हाथ खींचे और वो उधर खींचे, समझ गए? वो खाना ना तो सब छूट गया और वो खींचे पैर लगा करके, समझ गए? और वो अपनी तरफ खींचे और सब खींचे। पता है? और सब लोग को क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही, इतना हाथ और खींच रहा, उधर खींच रहा। ये तो असल में बात है। जब ये हो गया, क्या किसी तरह से कुछ पटा गया, ये तो खींच ले गया, क्योंकि वो आदमी जरा कमजोर था, इसलिए खींच ले गया, सब मिल गया। अब पीछे से देखा वो सब बोला है, समझ गया? हनुमान जी का मुंह बढ़ जाए घट जाए, बढ़ जाए घट जाए, और रबड़ का ऐसा बना लिया था। और खाने में पचा लिया। तो कहने का ही है कि मूर्ति को कितना भी खिलाओ, कभी खाया ऐसे खा जाएंगे। अब दुनिया है, अब वो कहते हैं भगवान को लगा दो, हनुमान जी लड्डू खाते हैं, तभी तो ये प्रचलन हुआ। और कैसे लड्डू खाते हैं, ऐसे प्रचलन हो जाता है किसी। बोलो। प्रीत लाई नित करो साध संग, हटे रहो जग के खासो नाम से। करो, विश्वास करो, सत्संग से विश्वास करो, जो साध है उनसे भी प्रेरणा ले लो। और सदगुरु मिल जाए, पूरे गुरु मिल जाए तो बहुत ही अति उत्तम, उनसे प्रेरणा हो। और सत्संग सुनोगे, और ये जो जगत है जिसको तुमने खास समझा और यही असली चीज है, कहते हैं इसे निकाल चलो,
ये कल का ग्राम है और कल का साधन सामान है, बाकी ये भी रह जाएगा और तुम भी रह जाओ। इससे प्रीत करो, विश्वास करो, उससे प्रेम करो, संघर्ष से प्रेम करो, सत्संग सुनोगे ये सब चीजें समझ में धीरे धीरे आ जाए और फिर उचाट उदास होने लगोगे। उदास भी होगे, उचाट भी होगा, अभाव भी होगा, श्रद्धा इससे खत्म होगी क्योंकि इसमें कुछ है तो नहीं। अब धीरे धीरे श्रद्धा होगा तो फिर तुम्हारा भजन सुमरन से भी बनेगा। उपाय सब तरह से बता रहे कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे करो, प्रीत करो, साथ जाओ। और जो पूरे गुरु हो वो तो कोई बात नहीं, वो धीरे से पहुंचा देंगे पूरे के पास, वहाँ करो। तो ये जो है तुमको समझ में आएगा, तुम इसको खास और आम अहमियत दे रखिए, वो तो समझो कुछ नहीं है। बोलो। सतगुरु पूरे कहे सुनाई, लगो जाए सतनाम से। तो कहते हैं कि भाई पूरे जब आते हुए कहते हैं भाई चलो नाम पकड़ो और आखिर में तुम सतनाम के साथ जुड़ जाओ तो बस उसी देश में पहुंच जाओ, तुम्हारा छुटकारा निपटारा और तुम सदा के लिए अपना घर पा जाओगे, फिर लौट के नहीं जाओ। यही कोशिश करनी चाहिए कि वो रास्ता मिल जाए जिससे कि लौट जाए। अभी तो लौटने की कोई तैयारी है, तो फंसने की तैयारी हो रही, फंसते ही चले जा रहे। और कितने जुगों से फंसते आए हो, तो जब नहीं निकल सके तो अब क्या निकलोगे। फंसने की कहते भाई चलो उलट चलो, अब बहुत समझाते उलट जाओ और बता देंगे भाई ये सच्चा नाम है, इसको पकड़ लो, बाकी नीचे के नाम है भाई सच्चा नाम हुआ है। ये उसी नाम के ऊपर में सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ के खुराक लेते, उसी सत्य नाम की, क्योंकि उसी की आवाज से इनको अमृत मिल रहा तो टिके हुए, नहीं टिक नहीं सकते वहां। दूसरा तो वहां कोई भोजन है नहीं है, यही भोजन है, तो वह ठहरे हुए और भोजन तो वो भी तो ध्यान उसी का करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ साधना का उपासना का कोई वहां पर स्थान नहीं है कि साधना करके निकल जाएंगे। साधना जब करोगे तो यहाँ इस शरीर में, ये पंचवती इस चाम में आओगे, तन में, यहाँ से साधना हो, वहां से नहीं हो सकती। ये है, वो भी तो तन में बैठे। अब वो ये है कि ये आपका स्थूल है, उनका सूक्ष्म है। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव का लिंग है, वहां के देवी देवताओं का लिंग है। इसलिए ऊपर जाओगे तो उसका कारण शरीर है, उसमें बैठे, ऊपर नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ आना पड़ेगा तब तक। तो उनको आने की इजाजत नहीं है, न तुम नीचे जाओगे न ऊपर आओगे, यहाँ बैठो, हुक्म दे दिया यही बैठो अपनी जगह। तो जिस जिसको हुक्म दिया सब अपनी जगह बैठे। अब उन्होंने वही पर्वत में ध्यान किया तो मतलब ये है कि खुश हो गए, उनको दे दिया, ठीक है। अब कारोबार उनका ये सब चलता रहता है और बैठे खुराक लेते रहते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, उधर का नीचे नहीं आ सकता और नीचे के ऊपर नहीं जा सकता। ये जा सकते, ये ऊपर चलेगा और नीचे उतर जाएगा। ये तन है ऐसा कि ऊपर चले जाओ नीचे उतर जाओ, उस शरीर में ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी आ सकते। जो जहाँ बैठा वही बैठे रहो। अब ये बड़े राज की चीज है, तो कभी कभी जब मतलब ये है कि उसमें जरा सा कुछ कह दिया जाता, इस तरह से किसी ने नहीं बताया, और न कोई बताएगा। अभी तो आपको सत्संग मिला, आगे आपको नहीं मिलेगा सुनने के लिए। आप थोड़ी सी मेहनत करो, मेहनत करो। बोलो जय गुरुदेव।
कौन है? गुरुवार, गुरुवार है।